यूपीएससी में आज रिजल्ट आ चुका है और 187 रैंक है पंचकुला की। इस समय हमारे साथ जो है तन्वी गुप्ता मौजूद है। तन्वी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 187 रैंक आप लेकर अब यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे क्योंकि कितने अटेम्प्ट से कैसी ये जर्नी रही, क्योंकि बहुत टफ होता है इसके दौरान सब चीज़ों से कट हो जाना, कैसा रहा? अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ जो आप बोल रहे हो तो रिएक्शन ये था कि मेरी हिम्मत तो थी नहीं पीडीएफ में नाम सर्च करने की। तो आई डेलीगेटेड दिस जॉब। तो मेरे को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस के टेक्स्ट आया व्हाट्सएप पे, तो मैंने सबसे पहले चिल्लाया कि मम्मी लिस्ट में तो नाम है। एंड देन आई ओपन द पीडीएफ एंड आई सॉ माय नेम की रैंक, तब बाद में पीडीएफ खोल के पता चला। तो आई वाज हैप्पी, इट वाज मोर ऑफ अ रिलीफ कि अब दोबारा नहीं पढ़ना। सो आई थिंक इट वाज अ गुड मोमेंट। कितने अटैम्प्ट्स आपने अभी तक जो इससे पहले दिए हैं, और जितने भी अटैम्प्ट्स में रहा, जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें में क्लियर हुआ, तो ये जो टाइम था कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाता है कि नहीं अब बस हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आकर तो बिल्कुल हिम्मत खत्म हो जाती है। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू था। इससे पहले 2022 में मैंने मेंस लिखा था। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में फिर भी बंदे को होता है कि चलो ठीक है आपने सीखा। तो थर्ड अटेम्प्ट में मेंस के टाइम पे आई वाज लिटिल पॉजिटिव कि हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो उस टाइम पे ठीक है, इट वाज लाइक कि मैंने फर्स्ट टाइम मेंस लिखा, अब आगे तो आई वॉज मूविंग फॉरवर्ड, बट थोड़ा टाइम लग रहा था। फोर्थ अटेम्प्ट में देन आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ सी सैट। सो आई मिस्ड प्रीलिम्स बाय 1 मार्क इन सी सैट। तो तब बहुत हिट हुआ था कि एक नंबर ने मुझे पूरा साल कॉस्ट किया। बट देन आई थिंक नाउ आई काउंटेड एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई वर्कड मेंस के ऊपर उस टाइम पे कि अब जब नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी तो मेंस क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी एंड नाउ आई कुड क्लियर ऑल 3। यूपीएससी का जब जिक्र होता है तो दिमाग में आता कि सब चीज़ों से कट होना। आप जब तैयारी करते रहे, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो जाता है ना कि 5 अटेम्प्ट्स में आप, तो उस टाइम लोगों से कट हुए, रिश्तेदारों से, फैमिली से, कैसा, मतलब क्योंकि हर कोई ये ज़रूर जानना चाहता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। बिल्कुल, तो कट तो हुए ही थे स्टार्टिंग में। मैं वैसे भी आई एम नॉट मच ऑफ अ सोशल मीडिया पर्सन, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं था। तो बट हाँ, मतलब हर जगह से पहले तो इनिशियली व्हाट्सएप भी नहीं रखा था बिकॉज सेल्फ स्टडी आई वाज डूइंग। तो सोशल गैदरिंग्स वगैरह कट ऑफ करना पड़ता है, फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली फंक्शंस भी मिस किए हैं। तो वो सब सैक्रिफाइस, तो इट्स अ पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। सो आई थिंक दैट कम्स अलोंग विद इट एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आप ये सब करने को तैयार हो तभी आप इस लाइन में भी घुसोगे। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट आई थिंक विद द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आई थिंक यू कैन डू दैट। आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई सोशली बड़ा अवेयर रहता है चीज़ों में, लेकिन एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी रैंक के लिए कितना ज़रूरी आप मानती हैं? क्योंकि अब जो आप बनने जा रही हैं, क्योंकि 187 रैंक है, जाहिर है तो एक बड़ा अच्छा आपको मिलेगा, तो लेकिन आपको क्या लगता है कि लोग बेशक उससे कनेक्ट होते हैं, लेकिन अगर डिस्कनेक्ट होते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? Social media, I think you cannot be totally disconnected because social media is now a major source of information. आपको हर चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रही है। इनफैक्ट प्रेपरेशन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज थे, तो सोशल मीडिया पे रहना ही पड़ता है। बट देन यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको कितना टाइम देना है एंड कौन से सोर्सेज फॉलो करना है। अब अननेसेसरीली इफ़ यू आर स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टा, सो दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सो यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा ऐप रखना है, कौन सा नहीं। सो ऑल दोज वेस्टफुल ऐप्स वर नॉट इन माई फ़ोन, बट उसमें भी जो एडिकेटिव कंटेंट वाले ऐप्स थे उसमें भी आई वॉज वेरी श्योर कि इसको फॉलो करना है, इसको, ताकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरडोज हो जाता है तो दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए वो हाइपर इन्फॉर्मेशन के ज़माने में भी आपको डिसाइड करना पड़ता है कितना यूज़ करना है। मदर और फादर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक बच्चे का कहीं ना कहीं मोटिवेट टूट जाता है जब हम एक चीज़ों को भूलते हैं, और कभी जब जब इतने अटेम्प्ट्स हो तो वैसे ही। तो आप लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा हो इस दौरान? इस जर्नी में हमने भी बहुत कुछ सीखा कि बच्चा मेहनत करता है तो माँ बाप को साथ लगना है और साथ देना भी चाहिए। खासकर जब बेटियां होती हैं तो थोड़ा फोर्स भी ज़्यादा होता है, प्रेशर होता है, फैमिली का भी होता है और सोशल भी होता है, सोशली, क्योंकि हमारा सोशल सर्कल बहुत है। तो जैसे भी हम सोशल सर्कल में कहीं भी जाते हैं तो नेचुरली बेटी बड़ी हो रही है तो सब पूछते ही हैं, तो प्रेशर तो होता ही है। पर मोटिवेशन बच्चों को देना एक पेरेंट्स का ही काम है, तो वो देनी भी चाहिए, और साथ पेरेंट्स खड़े हो तो बच्चा ज़रूर अचीव भी करता है। तो कभी ऐसा मौका आया जब लोगों ने बोला कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है, आप बिना बात के पढ़ाई, क्योंकि आमतौर पे ये चीज़ें सुनने को मिलती है, तो आपका क्या जवाब हो? नहीं, वो तो होता ही है। खैर जनरली हम सोशल हैं तो हम पूछते भी हैं, हम भी उसी कैटेगरी में आते भी हैं।
तो लोग भी हमें इस तरह से पूछते थे क्वेश्चन, तो हमारे पास यही होता था कि अभी हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। सर आप हालांकि कोई बैकग्राउंड आपका नहीं है, लेकिन कैसे लगा कि मुझे बेटी को इसमें भेजना है? आप तो बिजनेसमैन हैं। एक्चुअली ये शुरू से पढ़ने में अच्छी थी, शुरू से ही मतलब इसे टॉप पर ही रही है, तो मुझे था ये कर सकती है। मतलब मेरे को था अफसर का ही शौक था, मैंने इसको अफसर बनाना है। मेन इसके दादाजी को शौक था कि दादाजी कहते ये कुछ अफसर बनेगी तो लाल बत्ती वाली गाड़ी इसको मिलेगी, हमेशा इसको कहते ये कर सकती है। तो इसको भी शौक था कि मैंने करना है, तो इस लाइन में पढ़ी, बस को मोटिवेट करते रहे, लोगों के सुनते रहे, बस आपस में डिस्कस करते थे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कई बार हमें लोगों को झूठ भी बोलना पड़ता है। क्या पूछते हैं, बेटी की शादी नहीं करनी? नहीं कर देंगे यार, शादी लड़का देख रखा है, कर देंगे। मतलब क्या करती है? अभी कुछ नहीं करती, ये भी कह देते हैं। मतलब इसमें बहुत कुछ, कई लोग आते हैं आपकी लाइफ में, टांगे खींचने वाले भी आते हैं, मोटिवेट करने में। एक चीज़ देखी है कि मोटिवेट करने वाले कम आते हैं, लेकिन खींचने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। लेकिन अब सबको जवाब मिल गया। जो हाँ, आप मतलब वही था कि इसकी कुछ आएगा तो लिस्ट में नाम हम, तो ये था कि जब तक इसके सुबह से ये डिली थी कि लिस्ट में जब तक नाम इसके हम कोई शो नहीं करते। फर्स्ट रैंक वाला भी एक बराबर है और जो नहीं आया वो भी बच्चा एक बराबर है। मतलब फेलियर देखना, जैसे हमने भी 4 साल देखा है, तो वो बच्चे भी ऐसे ही किसी देख रहे, उनको भी संभालना बहुत मुझे, जैसे इनको हमने इसको संभाला। आप सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद है, कितनी खुशी हो रही है, बड़ी बहन यूपीएससी में। अब तो लाल बत्ती वाली गाड़ी जैसे आपके फादर ने बिल्कुल, कहा। बहुत बहुत होती है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि सिस्टर की, बहन की मेहनत सफल हो गई और कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा हमें बस ये था कि दीदी को कुछ भी मिले, बट ऐसा मिले कि बस भगवान एक बारी में सब कुछ निकाले, रोके ना बीच में, बस ये होता है। तो बहुत खुशी होती है जब सिस्टर बनती है, तो तो अब नेचुरली आपने भी तैयारी करी यूपीएससी की, खींच ली तैयारी पूरी? आई थिंक दीदी के साथ मेरी भी ऑलमोस्ट तैयारी हो ही गई है। सबकी, चारों की मेहनत है इसमें, बट ऑब्वियसली जो खुद देता है उसकी तो सबसे ज़्यादा होती है। बट ये है कि इसको इट्स अ स्केरी एग्ज़ाम। अगर मतलब बहुत आप में अगर हिम्मत है तो ही घुसो इसमें। मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। तो आई थिंक नहीं, यूपीएससी तो नहीं। तो ये था पूरा परिवार हमारे साथ, तन्वी का, जिसने ये जानकारी दी कि वो कितने खुश हैं आज, क्योंकि जाहिर है एक बड़ी जो उनको सफलता मिली है जीवन में, और रैंक भी जो है वो बहुत उनके लिए अच्छी आई है, और उन्होंने कहा है कि अब आगे भी जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेंगे। कैमरामैन अर्जुन के साथ पंचकुला से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।